हेलो एवरीवन। आई होप यार कहीं सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। एंड यार मैं देख रही हूँ तुम ना कमेंट नहीं कर रहे हो। अरे कुछ अच्छी है बुरी है कुछ चेंज करने कुछ तो वही कमेंट करके बताओ। तो हम अब शुरू करते हैं डायरेक्ट स्टोरी से। जो पिछले पार्ट में सुना था ना वो तो वहीं पर जाके सुनिएगा। तो तन्वी माही के कमरे में आई होती है एंड तन्वी थी ड्रंक। एंड माही ने तन्वी को धक्का मारा था जिस वजह से तन्वी नीचे गिर गई थी। और तन्वी को इस बात से गुस्सा तो बहुत आता है कि यार मुझे धक्का मारा। एंड उस धक्के की वजह से ना तन्वी की थोड़ी जो उसको नशा चढ़ा हुआ था ना, थोड़ी सी दारू का नशा उतर गया था। तो तन्वी अपना सर पकड़ते उठती है क्योंकि जब तन्वी नीचे गिरी थी तब तन्वी का सर ज़मीन से लग गया था और जिसकी वजह से तन्वी को थोड़ी सी चोट भी आई थी। तो तन्वी अपना सर पकड़ती है और उठती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से माही को देख रही होती है। एंड तन्वी अचानक से माही के पास जाती है। एंड ऐसा था कि माही बेड पर बैठी हुई थी और तन्वी खड़ी। तो तन्वी माही के सामने जाती है एंड तन्वी सीधे माही के सामने जाती है और तन्वी माही के सामने जाकर माही का एक हाथ पकड़ती है। और तन्वी जैसे बैठी हुई थी ना बेड पर, तन्वी एक झटके से माही का हाथ पकड़ती है और माही को अपनी तरफ खींचती है और माही को खड़ा करती है। एंड ज़ोर से अपनी तरफ टाइटली माही का हाथ पकड़ती है। एंड माही को इस टाइम डर लग रहा था क्योंकि तन्वी की ना आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। और तन्वी की ग्रिप से माही को पता था कि हाँ उसने गलती की कर दी है, उसे तन्वी को धक्का नहीं देना चाहिए था। तन्वी माही को अपने पास खींचती है, मतलब तन्वी माही की कमर पर हाथ रखती है एंड माही को अपनी तरफ खींचती है। एंड तन्वी 2 मिनट तो कुछ नहीं करती, बट जैसे ही माही तन्वी के पास आती है, तन्वी की वो सॉरी माही की वो स्मेल एंड माही की वो स्मेल एंड माही की आंखें एंड माही का फेस, पता नहीं कैसे तन्वी को पता नहीं क्या होता है। तन्वी वहीं पर शांत हो जाती है। तन्वी वहीं पर शांत हो जाती है। तन्वी का जो बचा कुचा नशा था वो एक ही बार में उतर जाता है, सारा उतर जाता है। एंड तन्वी उस टाइम खुद पर कंट्रोल लाती है। तन्वी जैसे कैसे करके खुद पर कंट्रोल लाती है एंड अपनी आंखें बंद कर कर अपना सर थोड़ा सा हिलाती है एंड दोबारा अपनी आंखें खोलती है और माही को ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से देखती है। तो पोजीशन ऐसी थी कि तन्वी खड़ी है एंड तन्वी के हाथ है माही की कमर पर। एंड तन्वी ने माही को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। एंड माही एंड ये दोनों बहुत क्लोज थे। एंड तन्वी बस माही को ऊपर से नीचे देखती है। एंड तन्वी तो वही, मतलब अब ना उसे दारू का नशा कम और माही का नशा ज़्यादा हो रहा था। एंड तन्वी पास आती है माही के एंड तन्वी माही को बहुत ही डार्क वॉइस में कहती है, क्यों? आपको पता है मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे भी पता है आप मुझे पसंद करते हो, तो मैं पास क्यों नहीं आ सकती? एक किस्से तो है, सब करते हैं यार, मुझे भी करनी है। माही कहती है, पहली बात सब होश में करते हैं, तुम अभी नशे में हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। और इस टाइम सब प्यार में करते हैं और इस टाइम तुम्हारा ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और तुम नशे में बोल रही हो ये सब, और मैंने नहीं कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तन्वी माही की कमर पर अपनी ग्रिप और टाइट करती है एंड माही को अपनी तरफ खींचती है एंड कहती है, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो ये मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती तो ये जो तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी हरकतों में मैं जो अपने लिए केयर, तकलीफ़,
प्यार, दर्द, ये सब देखती हूँ, ये सब नहीं दिखता मुझे। और मैं चाहती हूँ आप मुझे पसंद करते हो, पर आप ये बात मान नहीं रहे। और मुझे पता है, और मुझे किस चाहिए, और मैं करूँगी। एंड माही उस पॉइंट पे ना तन्वी को बहुत प्यार से, मतलब अपने दोनों हाथ तन्वी की शोल्डर पर रखती है एंड कहती है, पहली बात, तुम नशे में हो, और तुम, ये प्यार नहीं है, कि तुम्हारी ना लस्ट है। तुम ना इस टाइम प्यार में नहीं कह रही हो ये सब, तुम्हें बस नशा चढ़ा हुआ है, और तुम्हें इस नशे में ना सिर्फ अपनी एक ज़रूरत पूरी करनी है। एंड ऐसा लग रहा था कि माही बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से तन्वी को समझा रही थी। एंड मतलब माही तो तन्वी को कंट्रोल कर रही थी, बट तन्वी भाई अपने में कि मुझे किस चाहिए, ये है वो है। तन्वी कहीं माही को जाने नहीं दे रही थी। तन्वी को बस था कि मुझे एक किस चाहिए, सब करते हैं यार, सब कहते हैं, सब कपल्स में होती है, मुझे चाहिए। और इस टाइम ना यहाँ पर इतना, मतलब माही मना कर रही थी एंड तन्वी को चाहिए थी, तो अब तन्वी ना थोड़ा एग्रेसिव हो रही थी। तन्वी को गुस्सा आने लगता है कि ये मना कर रही है। एंड माही को पता था कि हाँ अब ये एग्रेसिव हो रही है, तो माही क्या करती है, तन्वी को कहती है, तुम्हें किस चाहिए ना, इधर आओ। एंड माही तन्वी को बहुत प्यार से बेड पर बिठाती है एंड खुद खड़ी हो जाती है। एंड माही मतलब तन्वी बेड पर बैठी हुई थी एंड माही खड़ी थी। तन्वी मतलब सिर्फ माही को देख रही थी एंड माही तन्वी को। माही तन्वी की दोनों लेग साइड करती है, मतलब ऐसा था कि तन्वी बैठी हुई थी एंड माही खड़ी थी, तो तन्वी माही की दोनों लेग्स थोड़ी साइड करती है, मतलब बीच में स्पेस बनाती है खड़े होने के लिए। एंड तन्वी माही की दोनों लेग्स के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, मतलब बीच में माही की लेग्स थी एंड लेफ़्ट साइड तन्वी की एक लेग एंड दूसरी साइड तन्वी की दूसरी। तो तन्वी की दोनों लेग्स के बीच में माही की लेग्स थी एंड माही बहुत ही प्यार से तन्वी का फेस होल्ड करती है, फेस पकड़ती है तन्वी का एंड ऊपर, मतलब तन्वी का फेस थोड़ा ऊपर की साइड करती है। एंड माही तन्वी की आंखों से आंखें मिलाती है एंड माही पहली बार तन्वी को बहुत प्यार से तन्वी के फोरहेड पर एक किस करती है, फिर दूसरी किस करती है तन्वी के गाल पर एंड राइट लेफ्ट चीक पर ना तन्वी माही किस कर देती है तन्वी को, मतलब टोटल माही 3 किस करती है, एक फोरहेड पर, एक लेफ्ट वाले चीक पर और दूसरे राइट वाले। एंड उस टाइम तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी भी खुद ब खुद शांत हो जाती है। मतलब ऐसा था कि माही ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, माही ने पूरा कंट्रोल कर लिया था तन्वी को। एंड तन्वी भी बहुत हैरान थी कि भाई पहली बार मैं कंट्रोल हो गई, और जहाँ मुझे लिप्स पर चाहिए थी वहाँ मैं बस ये फोरहेड गाल गूल पर लेकर शांत हो गई। तन्वी भी ये चीज़ें सोच रही थी एंड माही भी, मतलब तन्वी को बस माही ने किस करी एंड माही तन्वी की आंखों में देख रही थी। माही कहती है, तुम शांत हो जाओ, ठीक है, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। देन तन्वी कहती है, आपका मतलब आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। माही कहती है, मेरा ये मतलब नहीं है। पहली बात तो हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम होगा, और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं चाहिए। एंड तन्वी कहती है, इट मीन्स आप भी मुझे पसंद करते हो। माही कहती है, इसका आंसर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। एंड माही बस तन्वी को एक हक करती है, और कुछ नहीं, बस तन्वी को एक हक करती है एंड तन्वी माही को हक करते करते सो जाती है। एंड माही तन्वी को अच्छे से बेड पर लेटा देती है, उसके शूज़ रिमूव करती है, तन्वी पर एक ब्लैंकेट देती है एंड माही तन्वी की दूसरी साइड आके तन्वी को देखते देखते सो जाती है। बट सोने से पहले माही बहुत चीज़ें सोच रही थी, जैसे कि
तन्वी उसकी स्टूडेंट है, ये सही है गलत है। मतलब माही से खुद की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। माही कुछ चीज़ें सोचती है एंड वो भी सो जाती है। दूसरी तरफ आरज़ू एंड श्रेया के सीन पर आते हैं। आरज़ू भी उठती है, मतलब आरज़ू को नींद नहीं आ रही थी एंड श्रेया को भी नींद नहीं आ रही थी। तो आरज़ू अपने रूम में घूम रही थी एंड आरज़ू का मन था कि वो थोड़ा बाहर जाए, बाहर टहले एंड आरज़ू का मन लगे। तो वो बाहर जाती है एंड जैसे ही आरज़ू अपने रूम से बाहर जाती है वो देखती है कि श्रेया के रूम की लाइट जगी हुई थी एंड श्रेया का रूम भी ओपन था। तो आरज़ू श्रेया के रूम में चली जाती है बिना सोचे कि भाई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बद्दी निकल जाती है अपने वाली के पास। एंड वैसे ही होता है, श्रेया भी नहीं सोई थी। आरज़ू जाती है आरज़ू जाती है श्रेया के पास एंड आरज़ू श्रेया से नॉर्मल उस टाइम नॉर्मल बातचीत करती है, हाय हेलो कैसी हो, ठीक हो, तुम सोई क्यों नहीं, ये वो। एंड थोड़ी देर तो ये नॉर्मल बातचीत करते हैं एंड आरज़ू श्रेया को बताती है कि मैं तुम्हें बताने आई थी, मतलब इससे पहले श्रेया पूछ रही थी कि आप आधी रात को मेरे रूम में, क्या बात, आप इज़्ज़त लूटने आए हो क्या मेरी। तो आरज़ू कहती है हटो परे, तुम्हारी लूटूं, इससे अच्छा नहीं, तुम्हारी लूटने से अच्छा ना मैं मरी जाऊँ। एंड श्रेया कहती है ओ हेलो, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी इज्जत, कभी लूट के तो देखो। देन आरज़ू कहती है कोई नहीं, अभी ना अपने हाथ पाँव ठीक कर लो, अगर लूटने पे आई ना, लूट तो मैं लूँगी पर तुम्हारी फिर ज़्यादा निकलेगी। अपने ना हाथ पाँव ठीक करो, फिर देखेंगे। एंड आरज़ू भी ये कहती है श्रेया से, उसको थोड़ा चिढ़ाती है एंड आरज़ू श्रेया के पास ही बैठ जाती है। एंड आरज़ू कहती है अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। वो ना मैंने अपने पापा को कॉल किया था एंड मैंने उनको ना बता दिया कि तुम कल से नहीं आओगी एंड तुमने रिज़ाइन दे दिया। तो जो भी फॉर्मेलिटी है ना मेरे को बता दो, मैं सारी जो भी, जैसे तुम्हारा अगर कुछ होता है फॉर्म वगैरह की छोड़ने से पहले तुम्हें रेजिग्नेशन देना होता है कुछ भी, वो मैं करवा दूँगी, तुम नहीं जाओगी कल से। श्रेया कहती है अच्छा इतनी फ़िक्र, और ये क्यों, मैं ज़िंदा हूँ और ये ना कोई मतलब पहली बार नहीं है मेरा, इससे पहले भी ये हालत मेरी बहुत बार हो चुकी है, आप एक बार से डर रहे हो। आरज़ू कहती है होती हुई होगी पर अब नहीं होगी। एंड आरज़ू कुछ नहीं करती, बस मतलब चुपचाप। इनके बीच में एक शांति थी। श्रेया फील करी थी कि हाँ, आरज़ू ये देख के डर भी चुकी है एंड उसको ना श्रेया के लिए है कि हाँ, केयर कर रही है, ख्याल रख रही है, उसका टेंशन है उसको श्रेया को लेके कि अगर श्रेया की ज़्यादा लग जाती फिर। एंड ये दोनों अचानक से चुप हो जाते हैं एंड उस रूम में ना एक बहुत ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, बहुत एक ऑकवर्ड सी शांति। एंड श्रेया बस आरज़ू की तरफ देखती है एंड इनका जो एक आई कांटेक्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट सा था, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। एंड उस आई कांटेक्ट में ना दोनों की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना कि मतलब दोनों ही एक दूसरे से नज़रें फेर लेते हैं। दोनों को था कि यार, मतलब दोनों कहे कि हाँ कुछ बातें करें, आपस में टाइम स्पेंड करें, बट दोनों ही नज़रें फेर लेते हैं एक दूसरे से। एंड दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है उनके साथ। उस बीच आरज़ू कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड आरज़ू वहाँ से जाने लगती है। श्रेया आरज़ू का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है अब प्लीज़, वो ना मुझे नींद नहीं आ रही अकेले में, तो आप प्लीज़ मेरे साथ सो जाओगे। एंड आर एंड श्रेया को पता भी नहीं था कि उसने क्यों कहा, क्योंकि श्रेया ऐसा कभी कहती नहीं है। बट उस दिन श्रेया को भी नहीं समझ आया कि यार उसने कह क्यों दिया। बस श्रेया नहीं चाहती थी, श्रेया नहीं चाहती थी कि आरज़ू उस रूम से जाए। श्रेया चाहती थी कि आरज़ू उसके साथ आज इसी रूम में सोए। एंड वो अचानक से कह तो देती है एंड उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा है। एंड एंड इसके बाद श्रेया को थोड़ा लगता है कि हाँ ये क्या सोच होगी कि मैंने इसे सोने के लिए बुला लिया, ये वो।
एंड आरज़ू चली जाती है, नहीं रुकती, वो चली जाती है। एंड श्रेया पीछे से बोल रही होती है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो, अरे सुनिए तो। एंड आरज़ू कुछ नहीं करती, बस जाके जो डोर है वो लॉक कर देती है एंड कहती है सो जाओ अब। एंड जो बेड था वो अच्छा खासा था, एंड जो बेड था उनका अच्छा खासा था। बेड के एक साइड श्रेया और दूसरी साइड माही, सॉरी आरज़ू सो जाते हैं। एंड सोते सोते आरज़ू तो बस श्रेया को देख रही थी, एंड आरज़ू के उसके पास लेटने से ना श्रेया को पता नहीं ऐसा कौन सा सुकून मिलता है कि श्रेया की भी नींद लग जाती है। एंड आरज़ू का पता नहीं था कि आरज़ू कब सोते सोते धीरे धीरे श्रेया के पास आ जाती है। एंड आरज़ू तो सीधे श्रेया के ऊपर हाथ रखती है, मतलब श्रेया के टमी पर हाथ रखती है एंड टाइटली हग करके, भाई आरज़ू तो प्रॉपर हग करके श्रेया के ऊपर अपनी लेग्स वगैरह रख कर सब कुछ आराम से सो जाती है। एंड जैसे ही आरज़ू ने हाथ रखा था, श्रेया की नींद खुल जाती है। एंड श्रेया की नींद जैसे ही खुलती है, श्रेया देखती है कि आरज़ू ने उस पे हाथ भी रखा हुआ है, एंड आरज़ू की एक लेग भी उसने श्रेया पे रखी हुई है। एंड जो उस टाइम श्रेया की हार्ट बीट थी, आरज़ू तो मस्त अपना सो जाती है। एंड उस टाइम आरज़ू श्रेया कितनी क्लोज आ चुकी थी, मतलब बहुत क्लोज आ चुकी थी, इनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं था। आरज़ू पूरा चिपक के, नींद में उसको पता लगा ही नहीं था, बट आरज़ू प्रॉपर चिपक के श्रेया के साथ सो जाती है। एंड श्रेया जैसे ही, मतलब जिस साइड आरज़ू सोई थी, आरज़ू को देखने के लिए अपना फेस उस साइड टर्न करती है, तो जो आरज़ू के लिप्स हैं वो, नहीं सॉरी, श्रेया के लिप्स हैं वो आरज़ू के फोरहेड के साथ टच होते हैं। एंड उस टाइम श्रेया को पता नहीं क्या होता है, आरज़ू नींद में थी बट श्रेया फिर भी आरज़ू की एक फोरहेड पर बहुत प्यारी सी, क्यूट सी एक किस करती है, छोटी सी। एंड श्रेया भी सोने का ट्राई करती है, एंड थोड़ी देर बाद श्रेया भी सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। दूसरी तरफ वही है सेम, तन्वी का भी, तन्वी भी नशे की हालत में प्रॉपर माही को अच्छे से ग्रैब करके सो जाती है। मॉर्निंग पे सीन शिफ्ट होता है, दोनों उठते हैं। आरज़ू की आँख खुलती है एंड आरज़ू देखती है कि आरज़ू किस हालत में है और उसने कैसे श्रेया को पकड़ा हुआ है। आरज़ू तो जैसे ही देखती है वो घबरा के छोड़ देती है श्रेया को। आरज़ू तो छोड़ देती है अचानक से श्रेया को। एंड तन्वी की दूसरी तरफ, तन्वी की जैसे आंखें खुलती है वो देखती है कि उसने माही को ऐसे पकड़ा हुआ है, एंड माही भी बहुत कंफर्टेबली तन्वी की बाहों में सो रही थी। माही की आंखें नहीं खुलती हैं बट तन्वी की खुल जाती है। तन्वी माही को देखती है एंड तन्वी भी भाई माही को अच्छे से और टाइटली हक करके सो जाती है। एंड आरज़ू उठती है एंड आरज़ू जो भी रात में हुआ है कि वो श्रेया के पास आई है, उसने हक किया एंड सो गई है, वो चीज़ आरज़ू को मतलब एक मन में खुशी भी दे रही थी और एक मन में उसके कन्फ्यूज़न था आरज़ू को कि ये क्या हो रहा है। एंड मतलब आरज़ू को खुद ही खुद की फीलिंग्स समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ आरज़ू फ्रेश होने चली जाती है एंड श्रेया भी उठती है थोड़ी देर बाद। एंड श्रेया भी देखती है अच्छा कि मतलब सब कुछ वो भी रात का याद करती है। एंड श्रेया के फेस पे आती है एक स्माइल। एंड दूसरी तरफ तन्वी में से माही उठती है एंड माही जैसे ही उठती है, माही कंफ्यूज, भाई माही जैसे उठती है, माही देखती है कि तन्वी ने उसको हक किया हुआ है, ज़ोर से ग्रैब किया हुआ है। एंड तन्वी की ग्रिप जो माही पर थी वो बहुत अच्छी थी। एंड माही देखती है तन्वी को एंड तन्वी को उठाती है एंड कहती है हटो तुम। एंड माही को रात का सब याद आता है कि जैसे उसने तन्वी को किस की, ये वो। एंड तन्वी कहती है हटो तुम, दूर हटो। एंड तन्वी भी थोड़ा होश में आती है एंड तन्वी को ये याद आता है कि अच्छा रात में ये हुआ था, फिर मैं यहाँ पर आई थी इसने ये किया और मैं यहाँ पर सो गई। तन्वी को भी रात का सब याद होता है। एंड तन्वी माही को कहती है
अरे यार, अब आप दूर कर रहे हो। रात को खुद आप मेरे पास आए थे और अब आप मुझे दूर कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर। ये तो गलत बात है ना। ऐसे थोड़ी करते हैं। पास आइए थोड़ा सा। एंड माही ना, मतलब माही माही थप्पड़ मारने लगती है तन्वी को। ऐसे नहीं, गुस्से में, पीठ पर, कि तुम चुप करो यार, तुम्हें शर्म नहीं है, क्या बोल रही हो। एंड माही चली जाती है वहाँ से। माही फ्रेश होने चली जाती। एंड तन्वी कहती है, मतलब तन्वी वॉशरूम के बाहर जाती है एंड बोलती है माही को वॉशरूम के बाहर से, अच्छा तो इसका मतलब मैं यस समझूँ, इट मीन्स आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। एंड माही कहती है नो, किस करने से गर्लफ्रेंड नहीं बनते, ठीक है, और मैं नहीं तुम्हें करती पसंद। एंड तन्वी ये सुनती है, बट तन्वी को भाई कुछ नहीं होता, क्योंकि तन्वी को पता लग चुका था कि माही की क्या फीलिंग्स हैं। एंड तन्वी की माही के पास आती है, मतलब पास नहीं आती है, थोड़ा डोर के पास आती है, वॉशरूम के डोर के पास। एंड कहती है कोई बात नहीं, आप अपनी ना रखो, मैं आपकी ना को हाँ में बदल दूँगी। दूसरी तरफ नॉर्मली है, आरजू स्टेप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, एंड ये सारे अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड अपने अपने चले जाते हैं। तन्वी नहीं जाती है, ऑब्वियसली अब श्रेया कॉलेज में नहीं थी, तो तन्वी जाके क्या करेगी। यहाँ माही एंड आरजू जाते हैं एंड वही नॉर्मल ये कॉलेज जाते हैं, अपना पढ़ाते हैं एंड जाते टाइम ये मिलकर जाते हैं। इसके बाद नॉर्मल ऐसा रूटीन था कि आरजू एंड माही रोज़ आते थे श्रेया के साथ मिलने। एंड तन्वी कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि श्रेया नहीं गई हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद। तो अब एक हफ्ते बाद तन्वी कॉलेज नहीं गई हुई थी, श्रेया भी कॉलेज नहीं गई थी। श्रेया ठीक हो चुकी थी एंड एक हफ्ते में श्रेया ने अच्छा रिकवर किया था। आरजू एंड माही भी इस बीच रोज़ आते थे, रोज़ श्रेया का ख्याल लेते थे, सब कुछ हाल चाल पूछते थे एंड अच्छे से, मतलब सब आ रहे थे धीरे धीरे, श्रेया के फ्रेंड्स एंड सारे आ रहे थे हाल चाल पूछने के लिए। बट आरजू एंड माही का रोज़ रेगुलर हो गया था आना। इस बीच माही एंड तन्वी तो थोड़ा क्लोज आते हैं। क्लोज इन सेंस होता इनमें कुछ नहीं है, बट तन्वी को फीलिंग्स पता लग चुकी थी माही की, तो अब वो माही को और मतलब थोड़ा ट्राई करी थी। जब भी माही आती थी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती थी, सब कुछ, मतलब माँ तन्वी तो भाई फुल ऑन पटाने का ट्राई कर रही थी। एंड आरजू भी थोड़ा श्रेया से अब ठीक से बात करती थी। लड़ते अब भी थे, इनकी टॉम एंड जेरी वाली फाइट रहती थी, बट इनका ये नहीं था कि गुस्से में लड़ रहे हैं, नफरत में लड़ रहे हैं, ये मजाक मस्ती मजाक में लड़ते थे। अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम। अब रात का टाइम, तन्वी एंड श्रेया एक ही उसमें थे, घर में एक ही रूम में थे, आराम से बैठे अपनी बातें कर रहे थे। तो ये दोनों बातें करते हैं अपनी आपस में एंड ये ना अपना शेयर कर रहे थे, ओ ये आरजू मैम के साथ ऐसी ऐसी बात हुई। एंड तन्वी अपना बता रही थी कि यार माही मैम को मैंने ऐसे ऐसे तंग किया, वैसे तेरी शर्त मैं जल्दी पूरी कर दूँगी। एंड श्रेया कहती है कि ओए तू ये सब शर्त के लिए तो नहीं कर रही, सिर्फ शर्त के लिए मत करना ये सब। अगर तुझे माही मैम से प्यार हो जाए ना, इससे अच्छी बात और नहीं है। उनकी जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी यार। तो उस टाइम तन्वी थोड़ा कहती है, अरे यार मैं प्यार प्यार के लिए कहाँ, मैं प्यार प्यार के लिए नहीं हूँ कुछ भी। प्यार प्यार मुझे नहीं हुआ। ये तो प्यार व्यार ऐसी टाइम पास की खेल है, आजकल सब वैसे ही कर लेते हैं। बाद में इनका भूत उतर जाता है 2-3 महीने बाद, जब कोई बेटर ऑप्शन आता है ना। जब किसी की ज़िंदगी में कोई बेटर ऑप्शन आएगा ना, तो वो हमेशा पिछले वाले को रिप्लेस कर देता है। तो ये प्यार व्यार तो कुछ भी नहीं है, टाइम पास है सब कुछ। पर यार मैं प्यार व्यार के लिए नहीं बनी, तन्वी थोड़ी बनी है भाई। ये तो तुम्हारी सब, तुम सबकी चीज़ें हैं, प्यार करो ये करो वो करो। मैं प्यार व्यार के लिए नहीं बनी हुई। और तुझे क्या लगता है, ये सब शर्त ही है, ये सब शर्त है, तेरी शर्त जीतने के लिए कर रही हूँ, मैं कभी हारी भी नहीं हूँ ना। एंड श्रेया को ये बात कहीं ना कहीं बुरी लगती है कि भाई उसको लग रहा था कि तन्वी ये सब अपने मन से कर रही है एंड तन्वी अब कह रही है कि ये शर्त से कर रही है। बट हाँ, श्रेया को ये भी पता था कि तन्वी ना ये अपने मन से बोल रही है, सिर्फ दिखाने के लिए बोल रही है। अंदर अंदर से वो भी माही मैम को पसंद करती है, क्योंकि उसकी केयर
हर एक लड़की जैसी नहीं है। जैसी केयर तन्वी हर एक लड़की को दिखाती है, वैसी केयर नहीं है उसकी माही मैम के लिए। श्रेया सच जानती थी, और श्रेया को ये भी पता था कि तन्वी अपनी फीलिंग्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, ना किसी को कभी बताती है। तो श्रेया को तो पता था कि हाँ, ये ऐसे ही करेगी। एंड श्रेया को तन्वी की फीलिंग्स का सब पता था, इसे प्यार है पर ये मानेगी नहीं, मानना तो माही को ही पड़ेगा। एंड श्रेया अपना एंड आरजू मैम का बताती है, पर इनका ऐसा कोई लव एंगल नहीं था। वो बस वैसे बता रही थी कि हाँ, मेरे से लड़ती रहती है, ये वो है। पर आरजू ये नहीं बताती कि उसके मन में आरजू को लेके फीलिंग है। श्रेया ये नहीं बताती कि उसके मन में माही को लेके फीलिंग है। एंड श्रेया एक्साइटेड थी, मतलब श्रेया एक्साइटेड थी यार, कि चल कल कॉलेज है, अब कॉलेज में जाके ज़रा दोबारा दिखाते हैं अपना, एक हफ्ते की छुट्टी बहुत हुई, ज़रा जाके अपना रोब डालें कॉलेज पर, कोई हमें भूल ना गया हो। ओके, सो कल कॉलेज में क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।